हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल फोकस स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 11 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। अभी हाल ही में भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और वहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? मॉरिशस। अभी हाल ही में द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी बलथोक करियर के रूप में घोषित किया गया है। एक जहाज़ MV वाकाशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर गिर गया है, जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया है। 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज़ में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है, जिससे समुद्री जीवों को काफ़ी हानि पहुंच रहा है। यह मॉरिशस में अब तक हुए सबसे भयानक पारिस्थितिक संकटों में से एक माना जा रहा है। अभी वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ, वहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और वहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त। अभी हाल ही में 9 अगस्त 2020 को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस है। जैसा कि यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली। अभी हाल ही में NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू, IIT दिल्ली के निदेशक V राम गोपाल राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत IIT दिल्ली NHAI के साथ मिलकर कंपनी AI पर आधारित एडवांस एनालिटिक्स को विकसित करने, डेटा स्टोरेज को बढ़ाने और रिट्रीवल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए NHAI के डाटा से चलने वाले निर्णय को लेने की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदी येलैया का निधन हुआ है, वह कौन थे? राजनेता, पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया है। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। जैसा कि यहाँ तेलंगाना की बात हो रही है, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव और वहाँ के गवर्नर श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के कृषि अवसंरचना कोष की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की है? 1 लाख करोड़। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की है। यह किसानों, PSES, FPO, कृषि उद्यमियों आदि का समर्थन करेगा, ताकि सामुदायिक खेती की संपत्ति
और फसल के बाद के कृषि की बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिकॉर्न्स स्थल में भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा, भारत वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न्स के लिए तीसरी सबसे बड़ी जगह नहीं रही। भारत ब्रिटेन की वजह से चौथे स्थान पर खिसक गया है क्योंकि भारत 2019 से 2020 तक यूनिकॉर्न की कुल संख्या बढ़ाने में नाकाम रहा है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 सूची के अनुसार दुनिया भर में यूनिकॉर्न्स की वार्षिक सूची 2019 में भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 21 थी और 2020 में भी वह 21 पर ही बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितना प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 90%। आरबीआई ने गोल्ड लोन को और भी आकर्षक बना दिया है। पहले सोना के मूल्य के मुकाबले 75% राशि का लोन मिलता था, अब इसे 90% तक बढ़ाया गया है। यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक रहेगी। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के लगभग आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? चीन। अभी हाल ही में चीन ने तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर अपना दावा किया है। यह पामीर रीजन तजाकिस्तान का 45% हिस्सा कवर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन हमेशा से ही छोटे देशों को कर्ज देता रहता है और जब वह देश कर्ज नहीं चुका पाता तो चीन उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। ठीक उसी प्रकार चीन ने तजाकिस्तान के साथ भी किया है। जैसा कि यहाँ तजाकिस्तान की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, वहाँ की करेंसी है तजाकिस्तानी सोमोनी और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमोमली रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है? दिल्ली हवाई अड्डा। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए जा रहे हवाई यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से मुसाफिर न केवल अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिना परेशानी के भर सकेंगे बल्कि अनिवार्य क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट पाने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर इसी पोर्टल के माध्यम से मुसाफिरों को जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। जैसा कि यहाँ दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली से कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? इसका सही उत्तर है वीवो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के साथ आईपीएल के आगामी सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया है। वीवो ने 2018 से 2022 तक के लिए 2190 करोड़ रुपए में आईपीएल प्रायोजन अधिकार हासिल किया था, जो कि अब स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 की रिपोर्ट में स्टेट वाइज आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में गर्मी की लहर के दिनों की संख्या 80% से अधिक हो गई है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी की लहरें दर्ज की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।